हाय फ्रेंड्स, मैं सैयद हूँ। आज मैं आपको नेशनल हाईवे के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि मीडियन है, कर्बिंग है, बिटुमिन के डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स हैं और एग्रीगेट के भी डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स यूज़ होते हैं और अर्थवर्क भी है। इन सब के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रोड के बीच में एक मीडियन प्रोवाइड की गई है। ये रोड के सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। इसकी स्टैंडर्ड जो विड्थ होती है 4.5 मीटर होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा हम मीडियन कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो होता है इसे हम कर्व कहेंगे। बोथ साइड से हम कर्विंग करते हैं और उसके बीच में मिट्टी फिलअप करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो टॉप विड्थ होता है 115 यानी कि 115 mm का होता है और इसका बॉटम से यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसके बॉटम से टॉप तक का जो हाइट है वो 315 mm का होता है। आई होप कि कर्विंग क्या होता है आपको रफली समझ में आया होगा। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मीडियन का सेंटर पॉइंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो 4.5 इसका मैंने आपको कहा था कि विड्थ है। तो यहाँ पर 2.25 अगर हम कैलकुलेट करते हैं कर्व से, उस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा रोड का सेंटर पॉइंट। यहाँ से जो रोड का हमारे कैम्बर होता है वो 2.5% का कैम्बर होता है। तो पूरा कंस्ट्रक्शन जो होता है 2.5% के हिसाब से ही किया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप के राइट साइड में जो होता है इसे हम पेव्ड शोल्डर कहेंगे। यहाँ से बाइक वगैरह चलता है और ये जो होता है इसे हम मेन कैरेजवे कहेंगे। ये एक 4 लेन हाईवे है। यहाँ से 2 लेन जाएंगे और उस पार से 2 लेन जा रहे हैं। कुल मिला के ये 4 लेन होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर कौन से टाइप के एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं इस बिटुमिन कंक्रीट के लेयर में। जो टॉप में ये आपको लेयर दिखाई दे रहा है इसे हम BC यानी कि बिटुमिन कंक्रीट कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने टाइप के एग्रीगेट यूज़ होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊँगा 19 mm, 13.2 mm, 9.5 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.1 mm, 0.6 mm, 0.3 mm, 0.15 mm, 0.075 mm। इतने साइज के एकदम हार्ड, ड्यूरेबल, विदाउट डस्ट, क्यूबिकल शेप में एग्रीगेट यूज़ करते हैं ताकि ये हेवी व्हीकल्स का लोड ले सके। मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो विड्थ होती है सेंटर से आपको बताना चाहूँगा इसकी जो विड्थ होती है 8.85 मीटर होती है और इसके नीचे में एक DBM का लेयर होता है। DBM यानी कि डेंस बिटुमिन मैकेडम, वो भी इसके नीचे प्रोवाइड किया जाता है ताकि बिटुमिन कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिल सके, अच्छा खासा लोड ले सके। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, इसकी जो लेयर की थिकनेस होती है वो 40 mm होती है एज़ पर डिज़ाइन, या फिर डिज़ाइन चेंज भी हो सकता है। कहाँ पर 25 mm की भी थिकनेस प्रोवाइड की जाती है। और DBM की जो लेयर होती है यानी कि इसके नीचे वाला जो लेयर होता है बिटुमिन का, उसकी जो यहाँ पर एज़ पर डिज़ाइन के हिसाब से 75 mm की थिकनेस होती है। और जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो उसके नीचे एक वेट मिक्स मैकेडम यानी कि उसे WMM भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा WMM की जो विड्थ होती है सेंटर से 11.115 की विड्थ होती है उसकी। और वेट मिक्स मैकेडम यानी कि जो WMM होता है उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट्स यूज़ होते हैं। उसके नाम में ही वेट मिक्स है, यानी कि ये एक थोड़ा सा मॉइस्चर का परसेंटेज होता है, उसमें थोड़ा गीला टाइप का मटेरियल होता है और उसमें अलग अलग टाइप के एग्रीगेट भी यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा 53 mm, 26.5 mm, 9.5 mm, 4.7 mm, 2.36 mm,
0.85 mm, 0.25 mm और 0.075 mm के साइज़ के एग्रीगेट WM में यूज़ होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ठीक WM के नीचे के साइड में जो होता है ग्रैन्युलर सबबेस यानी कि GSB का लेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसका जो विड्थ होता है 13.73 मीटर होता है फ्रॉम सेंटर से। तो इस तरीके से इतने यानी कि देखिए BC के नीचे में DBM के नीचे के साइड में जो होता है वेट मिक्स मैकेडम, उसके नीचे होता है ग्रैन्युलर सबबेस यानी कि GSB। उसके अंदर वो बहुत ही अच्छा तरीके से फिल्टर मीडिया बोलकर वर्क होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैम्बर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। देखिए कैम्बर यहाँ पर है 2.5% का, ताकि यदि अगर हेवी रेनफॉल होता है तो पानी रोड पर ना रुके, बोथ साइड यानी कि पानी अच्छे से निकल जाए यहाँ पर शोल्डर में। तो इसलिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है ताकि रोड डिस्टर्ब ना हो, डैमेज ना हो। यही फंक्शन होता है रोड में कैम्बर प्रोवाइड करने का। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वाइट कलर में। यदि अगर स्ट्रिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं तो ये रोड का सरफेस जो है ब्लैक कलर में होता है और रात के वक्त में ब्लैक बॉडी जो होती है परफेक्टली गुड एब्सॉर्बर होती है, इसलिए रोड पर कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए वाइट कलर जो है परफेक्टली गुड रिफ्लेक्टर है और ये इंडिकेट करता है कि रोड किस डायरेक्शन में चल रहा है। इसका यह फंक्शन है रोड मार्किंग का। अब मैं आपको मिट्टी के लेयर्स के बारे में जानकारी दूंगा। एकदम हार्ड टाइप का मुरुम यूज़ किया जाता है। इसके नीचे GSB के नीचे जो लेयर्स होते हैं 500 mm के, वो जो होते हैं मुरुम के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है मुरुम का लेयर, इसे हम कहेंगे अर्धन शोल्डर। ये शोल्डर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यदि अगर कोई गाड़ी पंक्चर होती है तो यहाँ पर साइड में पार्क कर सकते हैं। यदि अगर रोड को अर्धन शोल्डर नहीं होता तो आपको रोड डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबग्रेड का विड्थ होता है वो 14.14 मीटर सेंटर से होता है। तो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर के जो मिट्टी का जो लेयर्स होते हैं उसकी चेकिंग होती है, उसके टेस्टिंग होते हैं। जैसे कि CBR टेस्टिंग होती है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उसके अंदर FDD होती है, फील्ड ड्राई डेंसिटी, आपने किस तरीके से कॉम्पैक्शन किया है। तो हर एक लेयर जो होता है 300 का लेयर होता है, उसको रोलिंग वाटरिंग करके कॉम्पैक्शन किया जाता है और इसे सबग्रेड तक मैच किया जाता है। उसके ऊपर में जो होता है GSB का लेयर होता है, उसके जो GSB का लेयर होता है वो 200 mm का होता है। उसके ऊपर में जो WM का लेयर होता है यानी कि ग्रैन्युलर सबबेस का जो लेयर होता है वो 250 mm का होता है। DBM का जो लेयर होता है वो 75 mm का है इस प्रोजेक्ट में। और उसके ऊपर जो है ये टॉप आपको दिखाई दे रहा है बिटुमिन कंक्रीट, ये जो होता है 40 mm का होता है। तो आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपको जो है हाईवे क्या होता है ये भी कुछ हद तक समझ में आया होगा। मैंने आपको लेयर के बारे में भी जानकारी दी है, उसकी थिकनेस भी बताई है और उसके स्टैंडर्ड विड्थ के बारे में भी आपको जानकारी दी है। तो आई होप कि मेरी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।